अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। मैं इम्तियाज। आज हम आपको ये बताएंगे कि आपके जीवन में पैसा बहुत है, या आपने अपने अगल बगल या शहरों में या गांव में या किसी के जीवन के बारे में आपने कभी ना कभी सुना होगा कि उनके पास पैसा बहुत है, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन लाइफ में उनको सुकून नहीं है। लोगों के पास पैसे बहुत होने के बावजूद भी वो खुशहाल क्यों नहीं है? क्या प्रॉब्लम है जीवन में? अगर आप खुशहाल रहना चाह रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अच्छे व्यक्ति का साथ मिले। आप अगर शादी करने जा रहे हैं, आप अगर लड़का हो तो अच्छी लड़की का चुनाव करिए जिसकी ज़हन अच्छी हो। शक्ल जो है ना, थोड़ा मैच करना भी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि जमीन आसमां का जोड़ी मिलाया जाए, ऐसा नहीं है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत 19-20 चलता है, चाहे लड़की की शक्ल सूरत की बात हो और चाहे लड़की की शक्ल सूरत की बात हो। ज़हन अच्छा होना जरूरी है, अच्छा व्यक्ति होना बहुत जरूरी है, अच्छी लड़की होना बहुत जरूरी है और अच्छा लड़का होना बहुत जरूरी है। अच्छा होने का मतलब ये नहीं कि बहुत पैसे वाला हो, गवर्नमेंट जॉब करने वाला हो, 1 लाख रुपए महीने कमाने वाला, अगर उसके ज़हन अच्छा नहीं है, उसकी संस्कार अच्छा नहीं है, उसका बातें करने का तरीका अच्छा नहीं है, उसका आपके साथ में व्यवहार अच्छा नहीं है, उसके साथ में आप जीवन घुटन की बिताओगी। अगर कोई महीने का 20,000 रुपये ही कमा रहा है लेकिन उसका ज़हन अच्छा है, उसकी बात करने का तरीका अच्छा है, वो इज्जत देता है, आपकी बातों को भी समझता है, उसके साथ आप पूरी लाइफ के, अगर आपको दूसरी जन्म भी मिल जाए तब भी आप खुश रहोगी। हालांकि ऐसा नहीं होता, जीवन एक ही बार मिलता है, दुनिया में सबको जिंदगी एक ही बार मिलता है। आप बहुत अच्छी बातें करते हैं तो ये जान लीजिए दुनिया की सारी मिठाइयों की मिठास इसके आगे कम पड़ जाएगी। अगर आपकी जबान से वो दिल को निचोड़ देने वाली अगर बातें आ रही है, मालूम है, तो समुंदर की सारी पानी को आप निचोड़ो, जो खारापन निकलेगा ना वो भी कम पड़ जाएगा। इस जबान से घर संभल जाता है, इस जबान से घर उजड़ जाता है, इस जबान से जिंदगी संभल जाती है, इसी जबान से जिंदगियां खराब हो जाती हैं। आप पैसे के पीछे सिर्फ भाग रहे हो। जिंदगी में खुश होने के लिए आप अपनी रिश्तों को भी बचा के रखो। अगर आप हस्बैंड हो तो अपनी बीबी को आप टाइम दो, अपने बच्चों को आप टाइम दो। आप किसी की बीबी हो तो आप अपने शौहर को टाइम दो, अपने बच्चे को टाइम दो, अपने माँ बाप को टाइम दो, भाइयों के बीच में टाइम दो, बहन के बीच में टाइम दो, बहन बहन के बीच में टाइम दें। जो आसपास के पड़ोसी हैं, आपके गांव वाले जो हैं, उनके बीच में आप टाइम दीजिए, रिश्तेदारों के बीच में टाइम दीजिए। अच्छे व्यक्ति होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास इतना भी टाइम नहीं है, आप खुशियां किससे फिर चाह रहे हैं भाई? कौन आपको खुशियां देगा? खुशियां मिलने के लिए आसमान से थोड़ी कुछ आता है। खुशियां कहाँ से मिलती है? पैसे से सिर्फ नहीं मिलती भाई। अगर आपके पास दौलत है, आप मदद कर सकते हैं किसी का, आप मदद करिए, अपने ऊपर भी खर्च करिए, अपनी बीवी बच्चों के ऊपर खर्च करिए, भाई बहन के ऊपर खर्च करिए, माँ बाप के ऊपर खर्च करिए। आप सक्षम है तो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं। कम से कम जो है अपनी परिवार के पीछे तो खर्च करिए। खुशहाली यहां से आती है। और आज के समय में यही छोड़ के लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। जब बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं तब उनकी रिश्ता करने के लिए याद आते हैं रिश्तेदार, पुराने रिश्तेदार, अपनी बिरादरी याद आती है, अपने पहचान वाले याद आते हैं। हमारा बेटा बड़ा हो गया, हमारी बेटी बड़ी हो गई है, कहीं पर रिश्ता हो बताइए। हर व्यक्ति के जीवन में ये बातें आ रही है। जहां से खुशियां मिलने वाला है, आप उसे तो अपने पैर के नीचे दबा रहे हैं। खुशियां पाने के लिए फिर कहाँ जाएंगे आप? दुनिया में कहीं भी अगर कोई इज्जत मिल रहा है तो उस इज्जत के पीछे कोई ना कोई सामने वाला का फितरत जरूर है। सिर्फ परिवार के बीच में जो इज्जत मिलता है, परिवार के बीच में जो खुशियां मिलती है, ये खुशियों की कोई कीमत नहीं होती, ये अपनापन होता है। और जो अपनापन, जो खुशियां मिलता है ना, वही बेहतरीन खुशी है। आप यही नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको खुशियां कहां से मिलेगी। आप सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हो। पैसे से जरूरतें पूरी की जाती है, पैसे से आपके जीवन में आने वाली समस्याओं को हल किया जाता है। पर जिंदगी को खुशहाल रखने के लिए ना, अपनों को एक ही मुट्ठी में सांच के रखना पड़ता है, यहां दिल के पास। वो किसी ने कहा है ना, घर में जाइए तो दिल लेकर जाइए और घर से बाहर जाइए तो दिमाग लेकर जाइए।
ऐसा सोच रखो। आप किसी भी धर्म की मानने वाले हो, अपनी धार्मिक किताब को आप पढ़िए, समझिए। हर धार्मिक किताब जो है आपको बेहतर इंसान बनने के रास्ता आपको बताते हैं। जब आप बेहतर इंसान बनेंगे ना, खुशियां आपको जरूर मिलेगी। खुशियां कहीं बाहर से नहीं मिलता। तो घर के बीच में एकदम ऐसा आईने की तरह होना चाहिए, खास तौर से हस्बैंड वाइफ के रिश्तों के बीच में। इस रिश्ते से सारी दुनिया आगे बढ़ रही है, तो इस रिश्ते के बीच में एकदम खुला पन्ना होना चाहिए। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। ये बुराइयां आप अपनी बीवी के अंदर ढूंढ रहे हैं, उस तरीके की न जाने कितनी बुराइयां आप अपने अंदर समाये हुए हो, आपके अंदर है। अगर आप किसी की बीवी हो, आप अपने हस्बैंड, अपने शौहर के अंदर जो बुराइयां आप ढूंढ रही हो ना, न जाने वैसी कितनी बुराइयां आपके अंदर। जय हिंद।